यदि आपको पढ़ना है तो सब अपनी वीडियोस ऑन कीजिए, जिसकी वीडियो ऑन नहीं वो आउट। हाँ, सबसे पहले किंजल बताओ, नेचुरल गुड वेजिटेशन मॉर्निंग किसको कहते हैं? गुड, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर, मुझे बता सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन जो सर अपने आप उगाए बिना मन के हेल्प से, जैसे ग्रास अपने आप उगाती है तो वो नेचुरल वेजिटेशन होगी, और फॉरेस्ट को अपने आप उगते हुए हैं तो वो नेचुरल वेजिटेशन है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने एक प्लांट उगाया तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि वो हमारी मर्जी से उगाया है। हाँ, उसमें जो इंटरफेरेंस किसका है? वो ह्यूमन बींग्स का इंटरफेरेंस है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? वो नेचुरल नहीं रहेगा। नेचुरल मीन्स, जिसे हम कहते हैं नेचुरल मीन्स वो पार्ट जो क्या नहीं है, जिसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। आपको बताया था ये 5 टाइप्स के मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहला आपको बोला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि उनके लिए एक हैवी रेन्स की ज़रूरत होती है, एक रेनफॉल ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद मैंने आपको उनके फीचर्स बताए थे कि रेनफॉल 100 से मोर देन 200 सेंटीमीटर्स चाहिए होती है एनुअली, है ना? और आपको बताया था कि कहाँ मिलते हैं। आज जो हम बात करेंगे, शिवानी, गरिमा, आपके क्यों ऑफ वीडियोस ऑफ हैं? वीडियो सबके ऑन रहेंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा। दक्ष, और ये कौन है? एटी जीके। जब मैंने आपसे बोला है, आपको दिख रहा है? ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट। और ये जो फॉरेस्ट है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनको, these forests also known as, these forests also known as monsoon forest। ठीक, और ये बात करते हैं, और these forests are commonly found in India। क्या कह रहे हो बेटा? चैप्टर नंबर 9 बेटा। सबकी वीडियोस ऑन। दीपक, ये कुणाल, आप लोग की वीडियोस क्यों ऑफ हो गई? डॉली, और आपसे कहा कि ये जब हम बात करते हैं इंडिया की, वेयर दे आर फाउंड ऑल ओवर द इंडिया, ठीक, और मेनली द places where these forests are found। इंडिया में कहाँ? यदि हम बात करते हैं कि ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वहां हमें मिलते हैं। उसके बाद रेनियर्स, ठीक है बेटा, आपसे कहा रेनियर्स पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू, ठीक है, क्या? रेनियर पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू के अंदर भी हमें जो है ये सारे के सारे जो हमें ये सब मिलते हैं, ठीक है। सो आपसे कहा कि और इनकी स्पेशलाइजेशन क्या होती है कि दीज फॉरेस्ट ड्रॉप
देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। ठीक, क्या करती है ये? पर्टिकुलर सीजन के अंदर अपनी लीव्स को ड्रॉप कर देती है। उसके बाद में आपसे कहा दक्कन प्लेटू है, दक्कन प्लेटू है, वहां पर भी हमें ये सारे मिलते हैं। इसी टाइप के जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो हमें मिलेंगे। उसके बाद कहां पर? प्लेन्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश। जब हम बात करते हैं, ये हो गया प्लेसेस वेयर वी फाउंड। उसके बाद कॉमन ट्रीज, common trees that found in or comes in tropical deciduous forest. They are bamboos हैं, इसमें जो आपसे कहा सबसे पहले महुआ, उसके बाद सैंडलवुड जिसको हम हिंदी में चंदन कहते हैं, एंड रोजवुड, एंड आफ्टर दैट सर रोजवुड क्या होता है? बेटा ये भी एक पेड़ है, ठीक है, सीमल, पीपल, देख रहे हो ये सब चीजें हमारे यहाँ पर कॉमन मिलते हैं। और सबसे मेन चीज है बैम्बू। बैम्बू तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया। और दीज फॉरेस्ट आर क्लियर। अब आपसे कहा कि फीचर्स ऑफ दीज वुड, इन वुड्स के फीचर्स क्या हैं? These wood are hard or used for फर्नीचर। जब हम बात करते हैं टेम्परेचर रिक्वायर्ड कितना होता है? टेम्परेचर रिक्वायर्ड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल वी रिक्वायर्ड द रेनफॉल 100 centimeters. These are the things which we found. और एनिमल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? लॉइन है ना? और कौन से मिलते हैं यहाँ पर हमें? सर डेजर्ट फॉरेस्ट। नहीं, लॉइन डेजर्ट में मिलता है। सर पैराग्राफ। सर एक बार पूरा दिखाओ। ये देखो, ठीक है, these are the deciduous forest, कि means the forest। सर आप इसे ग्रुप पे भेज देना। ठीक है, अभी आप पहले पढ़ाई करें, मैं ग्रुप पे भेज दूँ। ठीक, उसके बाद आपसे कहा कि देखो ये हमने पढ़ा था डेसिडिशियस फॉरेस्ट, यानी कि वो फॉरेस्ट जो कॉमनली हमारे यहाँ पाते भी। और दूसरी चीज, डेसिडिशियस का मतलब होता है द ट्री विच शेड देयर लीव्स। और आपने देखा होगा कि यदि हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें या पूरे उस पे देखें, तो वी फाउंड दैट कि दीज डेसिडिशियस फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक ट्रॉपिकल और दूसरा टेम्परेट। ट्रॉपिकल होता है कि वेयर द ह्यूमिडिटी इज हाई, ह्यूमिडिटी क्या होगी? हाई होगी वहां पर। उसके बाद में दूसरी चीज जो टेम्परेट होते हैं, वहां पर जो टेम्परेचर भी कम होगा। सेकेंड थिंग, लीव्स वो भी ड्रॉप आउट करेंगे। रेनफॉल या स्नो, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। अब आप ठंडे इलाकों में जाओगे, आप यदि हिली एरियाज पे जाओ तो आप देखोगे सर्दियों में भी वो क्या करते हैं, अपने सारे पत्ते जो होते हैं वो गिरा देते हैं। क्यों? जिससे क्या है कि नहीं तो क्या होगा, जब स्नो ज्यादा होगी तो पेड़ भी टूट जाएंगे। कभी आप जाके देखें तो आप नोटिस करेंगे कि
बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो पहाड़ों के ऊपर आपको टूटे हुए मिलेंगे। उसका एक ही कॉज आता है बेटा, वो होता है कि यदि ये स्नो ज्यादा हो जाएगी तो दीज ट्री बिकम हैवियर। क्या हो जाएंगे? ये हैवियर हो जाएंगे, और हैवियर होने के बाद दे आर नॉट एबल टू कैरी ऑफ देयर वेट। रिजल्ट अब इसी प्रकार से क्या होता है कि आपने देखा गर्मी जब बहुत ज्यादा होती है तो उस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपने पढ़ा हुआ है कि इवेपोरेशन भी बढ़ता है। इवेपोरेशन जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो प्लांट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा? दे हैज टू लॉस्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। किसके साथ? इवेपोरेशन के साथ। पानी जाएगा तो सूख जाएंगे। इसलिए जो ये ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने पत्तियों को गिराते हैं, जिससे क्या हो कि जब बारिश हो या कुछ हो तो ये सारे ट्रीज क्या करें? अपने आप को प्रिजर्व कर सके, या जो भी इनका वेट लॉस है या जिससे कि ये सरवाइव कर सके। बारिश आती है तो फिर आपने देखा होगा कि पत्ते जो हैं वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था। अब हम जो इसके बाद आएंगे, जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा डेजर्ट फॉरेस्ट। अच्छा, मुझे बताओगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेजर्ट? व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्ट? व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्ट बेटा? कौन बताएगा? एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय? हॉट और ड्राई एरिया होता है, एंड गर्मी और और इधर पानी भी नहीं होता पीने के लिए। डेजर्ट में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ही कम रेनफॉल होती है। होते हैं और